वामपंथी इतिहासकार हमें बताते आए हैं कि कैसे तैमूर लंग और उसकी क्रूर सेना ने दिल्ली को शमशान बनाते हुए लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। इसी बात को इतिहासकार बड़े चाव से बताते हैं कि कैसे तैमूर लंग ने भारत को लूटकर भारत में अपना सारा साम्राज्य खिजर खान सैयद के हाथों छोड़कर भारत से चला गया था। पर क्या यह सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह आधा सच है। पूरा सच मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। पर उससे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि कभी आपने ये सोचा है कि आखिर तैमूर लंग के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वह दिल्ली के नरसंहार के बाद उसे भारत से भागने की जल्दी हुई, और भारत से जाते समय क्यों उसने हजारों लोगों का कत्लेआम नहीं किया जो उसने आते समय किया था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संदीप हिस्ट्री चैनल में, जहां हम आपको भारतीय इतिहास की अनकही और अद्भुत सच्ची घटनाएं बताते हैं। आज हम बात कर रहे हैं गुर्जरों के उस इतिहास की जिसे वामपंथी इतिहासकारों ने हमसे वर्षों तक छुपाए रखा, और उस मर्दानी की जिसने मात्र 20 वर्ष की उम्र में 40,000 महिला योद्धाओं के साथ मिलकर 1398 ईस्वी में मेरठ और हरिद्वार में तैमूर लंग पर इस कदर कहर बरपाया कि उसे भारत से भागने पर मजबूर होना पड़ा। उस मर्दानी का नाम था रामप्यारी गुर्जर। तैमूर की भारत से वापसी की यात्रा अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में हुई थी। मेरठ और हरिद्वार में कई लड़ाइयों में उसे बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। भारत से उसे एक घातक घाव के साथ भागना पड़ा, जिससे बाद में उसकी मृत्यु हो गई। एक किताब है जिसका नाम है सैफ्रॉन स्वॉर्ड्स सेंचुरीज ऑफ एंडिक रेजिस्टेंस टू इन्वेडर्स, जिसकी लेखिका है मनोसी सिंह रावल। इसमें 51 ऐसे हिंदू वीरों की कथाएं हैं जिन्होंने इस्लामी आक्रमणकारियों और ब्रिटिश लुटेरों को धूल चटाई थी। आज मैं जो सच्ची घटना बता रहा हूँ वो इसी पुस्तक के पहले अध्याय से ली गई है, और ये कथा है उस महान वीरांगना रामप्यारी गुर्जर की जिसने तैमूर लंग को भारत से भागने पर मजबूर कर दिया था। रामप्यारी गुर्जर भारतीय इतिहास में वह एक अनजाना नाम है, लेकिन उनकी वीरता की कहानी हमारे इतिहास की किताबों में बेमिसाल है। हजारों अन्य योद्धाओं की तरह जिनका इतिहास में कोई नाम नहीं है, वह भी गुमनाम है। रामप्यारी गुर्जर उस सेना का हिस्सा थी जो विभिन्न समुदायों और पहाड़ी जनजातियों के लगभग 80,000 लोगों द्वारा बनाई गई थी। उस सेना ने तैमूर लंग की सेना पर हमला किया और उसकी सेना के एक बड़े हिस्से को खत्म कर दिया था, और मेरठ, हरिद्वार और आसपास के इलाकों को तैमूर लंग द्वारा लूटे जाने से बचाया गया था। उन्होंने क्षेत्र के हिंदुओं को नरसंहार से बचाया। तैमूर लंग, जिसने सिंधु नदी को पार करके अटक से दिल्ली की ओर जाते हुए लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया, मंदिरों को जमींदोज कर दिया और मंदिरों और नागरिकों की संपत्ति लूट ली, लेकिन वह अपनी वापसी के रास्ते में बर्बरता का यह काम नहीं कर सका था। कारण गुर्जरों ने सभी जातियों के साथ मिलकर तैमूर लंग को भारत से मार भगाया था, जिसमें रामप्यारी गुर्जर का बहुत बड़ा साहसिक योगदान था। रामप्यारी गुर्जर का जन्म सहारनपुर के एक चौहान गुर्जर परिवार में हुआ था। बचपन में उन्हें भारतीय योद्धाओं की वीरता की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। बड़े होने पर उन्होंने पुरुषों की तरह कपड़े पहनने और व्यायाम और कुश्ती में रुचि ली। वह बचपन से ही साहसी और निडर थी। जैसे अग्नि में तपकर सोने की चमक और निखरती है, वैसे ही रामप्यारी गुर्जर भी खेत में रहते हुए चुपचाप दैनिक अभ्यास करती थी। वह अकेले ही युद्ध कला का अभ्यास भी करती थी। वह कुश्ती के मुकाबलों को बड़े उत्साह से देखती थी। रामप्यारी की योग्यता, शक्ति एवं कौशल की प्रसिद्धि धीरे धीरे आस पड़ोस के सभी गांवों में फैलने लगी। वह अपने सैनिक गुणों के लिए दूर दूर तक जानी जाने लगी। लेकिन हर योद्धा को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और रामप्यारी गुर्जर हेतु भी जल्द ही एक ऐसा समय आया। साल था 1398 ईस्वी। उस समय दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन हुआ करता था, लेकिन यह शासन नाम मात्र का ही था, क्योंकि उस समय नाम मात्र के लिए नसीरुद्दीन तुगलक दिल्ली का शासक था। इसलिए उस समय की इस स्थिति का फायदा उठाते हुए समंद्रकंद के पूर्व आक्रांता शासक तैमूर, जिसे तैमूर लंग या तैमूर लंगड़े के नाम से भी जाना जाता था, उसने भारत पर आक्रमण कर इसे लूटने का सोचा। तैमूर लंग ने बड़ी आसानी से सिंधु नदी पार करते हुए अटक से दिल्ली की ओर जाते हुए लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया था। ऐतिहासिक अभिलेखों में दिल्ली में तैमूर द्वारा की गई बर्बरता का वर्णन है। दिल्ली पहुंचने तक उसके पास 1 लाख हिंदू बंदी थे। उसने उन सभी को मार डाला और उनके सिरों से एक स्तंभ बनवाया। उसने उन लोगों को छोड़ दिया जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। उसकी सेनाओं ने केवल मुस्लिम इलाकों को छोड़ा और हिंदुओं का नरसंहार किया और उन्हें गुलाम बना लिया। दिल्ली को पूरी तरह से तबाह करने के बाद तैमूर लंग ने अपनी क्रूर दृष्टि हिंदुओं और उनके तीर्थों की ओर घुमाई। ब्रिटिश इतिहासकार विंस्टन ए स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द एंड ऑफ 1911 की माने तो भारत में तैमूर के अभियान का मुख्य उद्देश्य था सनातन समुदाय का विनाश कर भारत में इस्लाम की ध्वजा का लहराना।
1398 के अंत की बात है, जब तैमूर दिल्ली में था। यह सूचना आज के हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पहुंची, जिसे आज जाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के उस समय नेता थे देवपाल। देवपाल ने स्थिति को देखते हुए तत्काल एक महापंचायत का आयोजन किया। लोगों को तैमूर द्वारा किए गए हिंदुओं के अत्याचारों और नरसंहार के बारे में बताया। विभिन्न समुदाय के लोगों, मुख्य रूप से जाट, गुर्जर, अहीर, वाल्मीकि, राजपूत, ब्राह्मण, आदिवासी और अन्य लोग एक आम मकसद के लिए एकजुट हुए, क्षेत्र को लूटने और हिंदुओं को नरसंहार से बचाने के लिए। महापंचायत में आसपास के सभी क्षेत्रों के नेता शामिल हुए। यह तय किया गया कि 50 युवा घुड़सवार तैमूर की जासूसी करेंगे, ताकि उसकी योजनाओं और भविष्य के हमलों के बारे में पता चल सके। क्षेत्र के सभी बलवान पुरुष और महिलाएं हथियार उठाएंगे, प्रशिक्षण लेंगे और महापंचायत की सेना में शामिल होंगे। बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा और हमले की आशंका वाले कुछ गांवों को खाली कराया जाएगा। इस महापंचायत में महाबली जोगराज सिंह गुर्जर को सर्वोच्च सेनापति चुना गया। लगभग 80,000 पुरुष इस आंदोलन में शामिल हुए। पंचायत द्वारा कई सेनापति चुने गए। सेनापतियों में मामचंद गुर्जर, हरवीर सिंह गुलिया जाट, धूला वाल्मीकि, दुर्जन पाल अहीर, तुही राम राजपूत, उमरा त्यागी, फूला नाई आदि थे। सबसे महत्वपूर्ण राम प्यारी गुर्जर को महिला विंग की कमांडर बनाया गया था। वह केवल 20 वर्ष की थी, लेकिन मजबूत थी और युद्ध कला में प्रशिक्षित थी। उसके पास नेतृत्व के गुण थे। उसे और अधिक महिलाओं को शामिल करने का अनुरोध करके अपनी सेना का विस्तार करने का काम सौंपा गया था। कुछ ही समय में करीब 40,000 युवा ग्रामीण महिलाएं रामप्यारी गुर्जर के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल हो गई। इन महिलाओं ने कभी किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए, मंदिरों को बचाने के लिए और हिंदुओं का कत्लेआम से बचाने के लिए वे अपनी जान देने को तैयार थी। उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने की विभिन्न तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। प्रत्येक गांव के युवक युवतियां अपने नेता के संरक्षण में प्रतिदिन शाम को गांव के अखाड़ों पर एकत्रित हो जाया करते थे और व्यायाम, मल्लयुद्ध तथा युद्ध विद्या का अभ्यास किया करते थे। अंततः धर्मयुद्ध का दिन समीप आया। इस बीच नियुक्त गुप्तचरों ने समाचार दिया कि तैमूर मेरठ की ओर बढ़ रहा है। इसका अर्थ था कि वह सहारनपुर, हरिद्वार और गढ़वाल का मार्ग ले सकता है। सभी 80,000 पुरुष और 40,000 महिला योद्धा अपने सर्वोच्च सेनापति महाबली जोगराज सिंह गुर्जर की बात सुनने के लिए एकत्रित हुए। वे सभी तलवार लिए युद्ध की पुकार लगा रहे थे। जोगराज सिंह गुर्जर ने गरज कर कहा, वीरों, भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश पर विचार करो। हमारे लिए मोक्ष का द्वार खुल गया है। वह मोक्ष जिसे ऋषि मुनि योग करके प्राप्त करते हैं, जिसे वीर योद्धा युद्ध के मैदान में अपने प्राणों की आहुति देकर प्राप्त करते हैं। मातृभूमि की रक्षा करो, इस पर बलिदान हो जाओ, संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। तुमने मुझे नेता चुना है, मैं अपनी अंतिम सांस तक पीछे नहीं हटूंगा। मैं पंचायत को प्रणाम करता हूँ और शपथ लेता हूँ कि अपनी अंतिम सांस तक मैं मातृभूमि की मिट्टी की रक्षा करूंगा। हमारी धरती तैमूर के अपराधों और हमलों से हिल गई है। वीरों, उठो और विलंब मत करो। शत्रु सेना से युद्ध करो और उन्हें मातृभूमि से बाहर निकाल दो। रामप्यारी गुर्जर ने अपनी तलवार चूमी और अन्य वीरांगनाओं ने भी ऐसा ही किया। पुरुषों और महिलाओं ने मिलकर शपथ ली, वे अपनी अंतिम सांस तक सर्वोच्च सेनापति की आज्ञा का पालन करेंगे और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक तैमूर और उसकी सेना को मातृभूमि से बाहर नहीं निकाल दिया जाता, तब तक वे उन्हें चैन की सांस नहीं लेने देंगे। महापंचायत की सेना की क्षति कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि वे गुप्तचरों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार छापामार युद्ध तकनीक और योजना बनाकर तैमूर और उसकी सेना पर आक्रमण करेंगे। उन्होंने शत्रु सेना का खुले मैदानों में सामना करने का भी निर्णय लिया। रामप्यारी गुर्जर ने अपनी महिला सैनिकों को निर्देश दिया कि तैमूर के आक्रमण के दौरान कैसे कार्य करना है। यह निर्णय लिया गया कि महिलाएं पुरुषों के साथ रहेंगी। महिलाओं के समूह का एक हिस्सा हथियार उठाकर शत्रु पर आक्रमण करेगा, जबकि कुछ महिलाएं पूरी टुकड़ी के लिए भोजन तैयार करेंगी। कुछ महिलाएं युद्ध में पुरुष और महिला योद्धाओं को युद्ध सामग्री पहुंचाने में मदद भी करती थी। रामप्यारी गुर्जर ने बहादुर महिलाओं को दुश्मन पर हमला करने और उनकी आपूर्ति लूटने का काम भी सौंपा। जाट इतिहास में दलपत सिंह अहलावत के विवरण के अनुसार 20,000 महापंचायत योद्धाओं ने दिल्ली में मध्य रात्रि में तैमूर लंग की सेना पर अचानक हमला कर दिया। 9,000 दुश्मन सैनिकों को मार डाला गया और उनकी लाशें यमुना नदी में फेंक दी गई। दिन निकलने से पहले महापंचायत योद्धा तैमूर लंग की सेना से बहुत दूर दिल्ली के बाहरी इलाकों की ओर गायब हो गए। यह 3 रातों तक चलता रहा। निराश तैमूर लंग ने फिर दिल्ली छोड़ दी और मेरठ की ओर बढ़ गया,
पर तैमूर लंग की मेरठ को लूटने की कोशिश विफल रही, क्योंकि पंचायत के जासूसों द्वारा दी गई जानकारी के बाद मेरठ के घनी आबादी वाले इलाकों को खाली करा दिया गया था और कीमती सामान को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था। और तो और दिल्ली से मेरठ जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाले गांवों को भी खाली करा दिया गया था। रात में रामप्यारी गुर्जर और महिला योद्धाओं ने दुश्मन के शिविरों पर अचानक छापामार हमले किए, तैमूर की सेना के कई सैनिकों को मार डाला और उनकी खाद्य सामग्री लूट ली। दुश्मन के सैनिक अचंभित थे, इसलिए वे पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई नहीं कर सके। उनमें से कई मारे गए। वे अगली रात सतर्क रहे और जवाबी कार्रवाई की। यह 2 दिनों तक जारी रहा। हिंदू सेना ने दुश्मन को रात में भी आराम करने का मौका नहीं दिया। निराश होकर तैमूर और उसकी सैनिक हरिद्वार की ओर बढ़ने लगे, पर वहां भी पहाड़ी जनजातियां जो तीरंदाजी में माहिर थी हिंदू सेना में शामिल हो गई। महापंचायत सेना ने हरिद्वार में भी वही रणनीति अपनाई जो उन्होंने मेरठ में अपनाई थी। हरिद्वार में तैमूर को 3 बार हराया गया। तीसरे और अंतिम युद्ध में 22 वर्षीय हरवीर सिंह गुलिया जाट ने भाले से तैमूर की छाती पर एक सफल वार किया। जवाबी कार्रवाई में तैमूर के सैनिकों ने हरवीर को बुरी तरह से घायल कर दिया। जोगराज सिंह गुर्जर ने स्थिति को संभाला, साथ ही घायल हरवीर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद की। पर हरवीर उस युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। घायल तैमूर अपने एक योग्यतम सैनिक के साथ युद्ध भूमि से भाग गया। कहा जाता है कि तैमूर इस घाव से पूरी तरह से उबर नहीं सका। हरिद्वार में हुए युद्ध में लगी चोट का वर्णन तैमूर की जीवनी में मिलता है। 7 वर्ष बाद यानी सन 1405 ईस्वी में उसी घाव में बढ़ते संक्रमण के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। जो तैमूर 1.5 लाख से अधिक सैनिकों की सेना लेकर भारत आया था, वह केवल कुछ हजार सैनिकों के साथ मजबूरी में भारत से लौटा, क्योंकि उसकी आधी से ज्यादा सेना को हिंदू सेना ने मार डाला था। पर लगभग 40,000 महापंचायत हिंदू योद्धा, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र को लूटने से बचा लिया और उन्होंने हिंदुओं को कत्लेआम से भी बचाया था। रोचक बात तो यह है कि ईरानी इतिहासकार शरीफुद्दीन अली अजीदी द्वारा रचित जफरनामा में इस युद्ध का उल्लेख भी किया गया है। यह कोई आम युद्ध नहीं था, बल्कि अपने सम्मान, अपने संस्कृति की रक्षा हेतु किया गया एक धर्म युद्ध था, जिसमें जाति धर्म सबको पीछे छोड़ते हुए हमारे वीर योद्धाओं ने एक क्रूर आक्रांता को उसी की शैली में सबक सिखाया। पर इसे हमारी विडंबना ही कहेंगे कि इस युद्ध में किसी भी नायक का गुणगान तो बहुत दूर की बात है, हमारे देशवासियों को इस ऐतिहासिक युद्ध के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होगा। रामप्यारी गुर्जर जैसी अनेकों वीर महिलाओं ने जिस तरह तैमूर को नाको चने चबवाने पर विवश किया, वो अपने आप में असंख्य भारतीय महिलाएं हेतु किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। पर सोचने वाली बात यह है कि भारतीय इतिहास में इन युद्धों का वर्णन क्यों नहीं है, क्योंकि भारतीय योद्धाओं की उपलब्धियों और विजयों के बारे में उपलब्ध अधिकांश ऐतिहासिक अभिलेखों को अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था। ऐसा वे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने और बाद की पीढ़ियों तथा दुनिया को यह दिखाने के लिए कर रहे थे कि वे श्रेष्ठ है और उन्होंने भारत को सभ्य बनाया है। अंग्रेजों के प्रति गुर्जर बहुत क्रूर थे। उन्होंने बड़ी संख्या में अंग्रेजों का कत्लेआम किया। बदले में अंग्रेजों ने अभिलेखों में गुर्जरों को अपराधी जनजाति घोषित कर दिया और इस समुदाय के बारे में जो भी ऐतिहासिक अभिलेख उन्हें मिले उन्हें मिटा दिया। गिने चुने अंग्रेजों ने ही सच्चे विवरण छोड़े हैं। इन विवरणों के माध्यम से इस समुदाय का सच्चा इतिहास और अन्य भारतीय योद्धाओं की वीरता के विवरण सामने आते हैं। इसके अलावा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से प्रसारित ऐतिहासिक गाथाएं और लोक कथाएं योद्धाओं का महिमा मंडन करती है। उत्तर प्रदेश हरिद्वार और गढ़वाल क्षेत्र की लोक कथाएं और गाथाएं रामप्यारी गुर्जर और उन सभी योद्धाओं का महिमा मंडन करती है जिन्होंने तैमूर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन उपलब्ध अधिकांश ऐतिहासिक अभिलेख तैमूर की दिल्ली विजय का महिमा मंडन करते हैं, लेकिन इन अभिलेखों में मेरठ, हरिद्वार और गढ़वाल क्षेत्र में तैमूर के असफल अभियान का उल्लेख नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।